कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि इसके 3 कंडीशन है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोला कि अलग अलग तीनों बताइए कि क्या यह एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है या नहीं। पहला क्या बोला? पहला बोल रहा है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। कोण D हो गया, देखो ध्यान से, इधर हो गया कोण D हो गया, प्लस कोण B बोला है तो प्लस हो गया ये कोण B। बोला कि इन दोनों का योगफल 180 होता है। तो यह हो गया आमने सामने सम्मुख कोण। कौन सा कोण? तो सम्मुख कोण यहाँ तो 180 नहीं होगा क्योंकि जो यह हम चतुर्भुज बनाया है समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में 180 नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 180 देखो यह समांतर चतुर्भुज बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। बन जाएगा लेकिन जरूरी नहीं है कि बनेगा। बनेगा कब? मान लीजिए कि एक आयत बना है। क्या बना है? आयत। आयत में सभी भुजाएं जो है ना 90 अंश पे होती है। कितने अंश पे होती है? 90। अगर ये आयत बना दिए ABCD, कोण D और कोण B, इसमें सभी कोण कैसे होंगे? 90-90। यह भी 90-90-90-90। तो यह 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ना। तो एक ऐसा कंडीशन है आयत के कंडीशन में कि यह बन जाएगा लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बनेगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि बन सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। इसमें लिख देंगे हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। अब क्यों हो सकता है? आयत के कंडीशन में, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज में आता है। समझ में आया? आयत के कंडीशन में हो सकता है, इस कंडीशन में नहीं हो सकता है। अब दूसरा देखेंगे ध्यान से। बोला कि AB बराबर DC, तो AB यह है, AB भुजा नीचे वाली, DC भुजा ऊपर वाली। बोला कि क्या यह दोनों भुजा आपस में बराबर होती है? यह इसका कंडीशन तो ठीक है कि AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी बोला है कि यह 8 सेंटीमीटर है और यह भी 8 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो यह तो ठीक है। अब इसमें और जोड़ दिया, बोला कि AD बराबर 4 सेंटीमीटर। बोला कि A और D जो है ना ये 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। बोला कि BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। BC यहाँ है, इसको बोला 4.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये आमने सामने का भुजा तो बराबर हुआ, लेकिन क्या यह दोनों भुजा बराबर हुआ? नहीं सर। यह 4 है, ये 4.4 है, तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज बनेगा? नहीं सर। नहीं बनेगा क्योंकि यह भी भुजा इसमें बराबर होनी चाहिए। समझ में आया? तो इसमें लिख देंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसमें नहीं जोड़ देंगे, लिख देंगे ना अपने से। इसमें लिख देंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है या नहीं हो सकता है। समझ में आया? तीसरा कंडीशन देखेंगे, बोला कोण A बराबर 70 अंश, कोण C बराबर 65 अंश। ध्यान से देखेंगे, कोण A यही हो गया। बोल रहा है कि यह वाला कोण 70 अंश है। कितना अंश है? 70 अंश। और यह वाला कोण को बोल रहा है 65 अंश। क्या ऐसा संभव है? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि यह दोनों हो गए सम्मुख कोण। और रोज हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 70 अंश है तो इसको भी 70 अंश होना पड़ेगा, तभी बनेगा समांतर चतुर्भुज, नहीं तो नहीं बनेगा। यह समझ में आ गया? यस सर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। बोला कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के मान बराबर हो। तो बोल रहा है कि एक ऐसी आकृति खींचिए चतुर्भुज की जो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए लेकिन दो सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। उसका सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण दो बराबर होना चाहिए। दो के बराबर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम दो कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आकृति कौन सी होती है? इस तरह से आकृति एक पतंग की होती है। किसकी होती है? पतंगाकार अगर चतुर्भुज हम लोग बनाए तो उसमें दो सम्मुख कोण का मान बराबर होता है और दो कोण का मान बराबर नहीं होता। इस तरह से बनता है। देखो पतंगा का, घबराओ नहीं, बनाएंगे ना आप कैसे बनता है। देखो इस तरह से, और यहाँ इसको मिला देंगे, ये हो गया है वो पतंगाकार चतुर्भुज। ये चतुर्भुज बन गया। इसका नाम भी दे सकते हैं A B
सी डी। लेकिन यह चतुर्भुज नहीं है, ये इसको कहते हैं पतंग। चतुर्भुज ही बोल सकते हैं लेकिन इसका रियल नाम क्या है? पतंगाकार। क्या है? अब इसमें बोला कि दो समूह कोण का मान बराबर होना चाहिए, मतलब आपस में बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए यह एक समूह कोण है, कोण ए, कोण ए, और यह क्या है? कोण सी। कोण ए और कोण सी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन कोण डी और कोण बी आपस में बराबर नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि दो समूह कोण का मान बराबर होना चाहिए, यानी ए और सी का मान बराबर होगा ना जी। बस यही एक आकृति हो गई, यही आकृति खींचना था। और यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी। तो इतना ही है चौथा क्वेश्चन में। बोला था एक तरफ आकृति खींचना है तो खींच दिए। तो ये एक पतंग की आकृति है। किसकी आकृति है? पतंग की। समझ में आ गया यह? 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना दिया है? 3:2 है। यानी दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दो कोणों का अनुपात दिया है और सभी कोणों का मान पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि अगर आसन्न कोण है तो आसन्न कोण के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बताए थे? आसन्न कोण मतलब कि दो चिपके हुए कोण। अरे आसन्न कोण और समूह कोण बताए थे ना। देखिए यह अगर एक चतुर्भुज है तो यह जो आमने सामने के कोण है यह हो गए समूह कोण। लेकिन यह जो चिपका हुआ है यहाँ से और यहाँ से, यह दोनों है कोण, इनको कहते हैं आसन्न कोण। क्या कहते हैं? तो यहाँ आसन्न कोण का अनुपात दिया है 3:2। लेकिन हम लोगों को पता है कि आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 अंश। कितना अंश होता है? 180 अंश। तो यहाँ मान लेंगे कि माना आसन्न कोण बराबर x। आसन्न कोण, एक आसन्न कोण को मान लेंगे कि माना एक आसन्न कोण बराबर क्या हो जाएगा? x। तो जो अनुपात दिया उसी में रख देंगे तो एक हो जाएगा 3x और दूसरा आसन्न कोण कितना हो जाएगा? 2x। आज दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। यानी एक आसन्न कोण को मान लिए x, तो दोनों का अनुपात दिया है तो दोनों का अनुपात में 1 से गुणा कर देंगे। 3x हो गया, 2x हो गया। आज दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। अब जोड़ देंगे 3x और 2x आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 5x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 5x बराबर 180 अंश। x का मान निकाल देंगे तो x बराबर 180 और 5 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो 5 से भाग लग जाएगा तो बटे 5 हो जाएगा। अब 5 से इसमें भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 3 बच गया। कितना बच गया? 30 हो गया। 5 छक कितना होता है? यानी x का मान है कितना? 36। कितना? 36। यानी एक कोण का मान हो जाएगा। अब इसमें x का मान रख देंगे और इसमें भी x का मान क्या करेंगे? रख देंगे। तो एक आसन्न कोण हो जाएगा। पहला आसन्न कोण मान लीजिए निकाल लेते हैं तो 3 × 36। 3 × 36 यह 3 है और x का मान कितना निकाले हैं? 36। तो 3 में x का गुणा करेंगे तो 3 में 36 का गुणा कर दिए। 36 यहाँ कितना हो गया बताओ? 3 छक 18 को 8 हो जाएगा और 80 में 3 दिया 9 और 1 10, 108 होगा। यानी पहला जो आसन्न कोण इसका है 108 अंश है। कितना अंश है? 108। दूसरा आसन्न कोण बोला है कि 2x, तो 2x रख देते हैं दूसरा वाला निकालने के लिए। यहाँ रख देंगे 2x और 2x मतलब कितना? 36 और 36 दूनी 72। 36 दूनी 72। अब मान लो कि दो आसन्न कोण अगर हम लोग निकाल लिए, अगर इसका मान 108 हो गया, इसका मान कितना हो गया? 108। तो इसका मान भी 72 हो जाएगा। हो जाएगा ना 72। अब बोला है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो आप निकाल सकते हैं। अगर ई 108 अंश है, यह क्या है? 108 अंश, तो इसके सामने यहाँ कौन होगा? नाम रख देते हैं A, B, C और D। अगर यह वाला कोण 108 अंश है तो इसके सामने कोण कौन सा है? C। तो अगर यह 108 है तो C भी कितना होगा? 108, क्योंकि यह दोनों आपस में समूह कोण हो जाएंगे। अगर यह B 72 है तो D कितना हो जाएगा? D कितना हो जाएगा? 72। तो यह भी दोनों समूह कोण से, तो चारों कोण निकल गए। 108
72, 108 और 72। तो यह हो गए समांतर चतुर्भुज के 4